नमस्कार सेवक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेवक धर्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत गहरे और जीवन को बदल देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। सेवक धर्म सत्य, सेवा और साधना का मार्ग, जहां आत्मा जागती है और इंसान भगवान को अपने भीतर पहचानता है। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, भगवान कहाँ है? क्या वो मंदिरों में है जहाँ घंटियाँ बजती है, या मस्जिदों में जहाँ इबादत होती है? क्या वो आसमान के उस पार हैं, किसी अदृश्य दुनिया में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे आप पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे, वो हमेशा से आपके भीतर ही था? सच्चाई बहुत सरल है, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता। भगवान बाहर नहीं, भगवान आपके भीतर है, आपकी आत्मा में है, आपकी हर सांस में है, आपकी चेतना में है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो पत्थरों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, रंगों में, रूप में, आकार में, और यही सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। क्योंकि भगवान न तो किसी आकार में बंधा है, न किसी रंग में। भगवान निराकार है, निर्विकार है, एक शुद्ध चेतना है। जब तक इंसान बाहर खोजता रहेगा, वो भटकता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया, उस दिन उसकी खोज खत्म हो जाएगी। आत्मा सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, आत्मा ही भगवान का अंश है। जब आप प्रेम महसूस करते हो, जब आप शांति महसूस करते हो, जब आपके भीतर करुणा जागती है, वही भगवान है। लेकिन एक समस्या है, इंसान अपने ही मन के जाल में फंसा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार उसके और भगवान के बीच दीवार बन जाते हैं। इंसान बाहर भागता रहता है और अंदर से दूर होता जाता है। वो सोचता है भगवान कहीं दूर है, जबकि भगवान हर पल उसके भीतर मौजूद है। सोचिए, अगर आपको एहसास हो जाए कि आपकी हर सोच, हर भावना, हर कर्म भगवान देख रहा है, तो क्या आप गलत कर पाएंगे? नहीं, आप खुद बदल जाओगे। इसलिए रुकिए, भागना बंद कीजिए, बाहर नहीं भीतर देखिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने विकारों को पहचानिए, उन्हें छोड़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को जान लिया, उस दिन आपने भगवान को जान लिया। और तब आपको समझ आएगा कि भगवान कहीं और नहीं था, वो हमेशा से ही आपके भीतर ही था। मंदिर मस्जिद घूमते थक गया सारा जहान, मन के भीतर जो गया वही मिला भगवान। अर्थात इंसान बाहर मंदिर मस्जिद में भगवान को ढूंढते ढूंढते थक जाता है, लेकिन जो अपने अंदर झांकता है, उसे भगवान वहीं मिल जाते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान कैसा है? क्या उसका कोई रूप है? क्या वह किसी आकार में बंधा है? क्या उसका कोई रंग है? इंसान सदियों से भगवान को समझने की कोशिश करता आया है, लेकिन हर बार वह उसे रूप और आकार में बांध देता है। सच्चाई इससे भी बहुत अलग है। भगवान निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वह किसी एक रूप में नहीं बन सकता, क्योंकि वह हर रूप में है और फिर भी किसी रूप में भी नहीं है। भगवान निर्विकार है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। वह पूर्ण है, शुद्ध है और हर विकारों से परे है। भगवान निरंजन है, यानी वह माया से परे हैं, इस संसार के भ्रम से परे हैं। न उसे किसी चीज की इच्छा है, न किसी चीज का मोह। भगवान का न कोई रंग है, न कोई रूप, न कोई आकार। जो दिखता है वह भगवान नहीं है, जो महसूस होता है वही भगवान है। जब मन शांत होता है, जब भीतर सन्नाटा होता है, जब आत्मा स्थिर होती है, तभी भगवान का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान को आंखों से नहीं, अंतरात्मा से महसूस करो। उसे देखने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देता, यह केवल अनुभव होता है। रूप रंग में ढूंढता पाया नहीं निशान, निर्गुण भीतर जो मिला वही सच्चा भगवान। अर्थात भगवान को रंग रूप में खोजने से नहीं मिलता, उसे भीतर अनुभव करने पर ही असली भगवान मिलता है। भगवान सब जानता है। क्या आपको लगता है कि आपके विचार कोई नहीं देखता? जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप करते हैं, क्या सच में
वो सब छुपा रहता है? सच्चाई यह है, भगवान सब जानता है, आपका हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक कर्म, सब कुछ। वो केवल आपके कर्मों का ही नहीं, आपके इरादों का भी साक्षी है। आप बाहर से जैसे भी दिखे, लेकिन अंदर आप क्या हैं, भगवान उसे जानता है। आप दुनिया से छुप सकते हैं, लोगों से छुप सकते हैं, लेकिन भगवान से कभी नहीं, क्योंकि वह बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। वह हर पल आपके साथ हैं, हर सांस के साथ। आप जो सोचते हैं वह भी उसके सामने है, आप जो महसूस करते हैं वह भी उससे छुपा नहीं। अब एक पल सोचिए, अगर आपको यह एहसास हो जाए कि कोई हर समय आपको देख रहा है, तो क्या आप गलत कर पाएंगे? नहीं, आप खुद रुक जाएंगे। यही जागरूकता इंसान को बदल देती है। वह अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है, हर कदम सोच समझ कर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है भगवान साक्षी है। इसीलिए गलत करने से डरिए मत, बल्कि समझिए कि कोई आपको देख रहा है और वही आपको सही मार्ग पर ला सकता है। क्योंकि भगवान कहीं दूर नहीं है, वह आपके भीतर बैठकर आपको देख रहा है, समझ रहा है। मन के भीतर बैठकर देखे हर व्यवहार, साक्षी बनकर जानता प्रभु तेरा हर विचार। अर्थात भगवान हमारे भीतर ही साक्षी बनकर बैठा है। वह हमारे हर विचार, भावना और कर्म को जानता है, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। भगवान एक अनुभव है। क्या भगवान सच में है या सिर्फ एक कहानी है? क्या वो केवल किताबों में लिखा हुआ एक विचार है, या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे महसूस किया जा सकता है? सच्चाई यह है, भगवान कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, भगवान एक अनुभव है। उसे शब्दों में नहीं समझा जा सकता, उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और वह अनुभव बाहर नहीं, भीतर होता है, आपकी आत्मा में। जब मन शांत होता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब भीतर का शोर खत्म हो जाता है, तब एक गहरी शांति का एहसास होता है। वही भगवान है। जब बिना किसी कारण आपके भीतर आनंद उठता है, जब बिना किसी वजह आपको प्रेम महसूस होता है, जब अकेले होकर भी आप पूर्ण महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आप भगवान को अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न तीर्थ, न मंदिर, न कोई विशेष स्थान। जरूरत है तो बस अपने भीतर जाने की। लेकिन इंसान क्या करता है? वह बाहर से खोजता रहता है और अंदर से दूर होता जाता है, जबकि भगवान हमेशा से उसके भीतर ही होता है। इसीलिए रुकिए, शांत हो जाइए, अपने भीतर उतरिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को महसूस कर लिया, उसी दिन आपने भगवान को महसूस कर लिया। शब्दों में जो ना बंधे, ना आए आकार, अनुभव में जो प्रकट हो, वही प्रभु साकार। अर्थात भगवान को शब्दों या रूप में समझा नहीं जा सकता, वह केवल अंदर अनुभव करने पर ही महसूस होता है। सबसे बड़ी बाधा, इंसान भगवान को पाना चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है, लेकिन फिर भी वह भगवान से दूर क्यों है? क्योंकि उसके रास्ते में खड़ी है 5 बड़ी बाधाएं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो दीवारें हैं जो इंसान और भगवान के बीच खड़ी है। काम इंसान को भटकाता है, क्रोध उसे अंधा बना देता है, लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता, मोह उसे बंधनों में जकड़ देता है, और अहंकार उसे सच्चाई से दूर कर देता है। जब तक ये विकार हमारे अंदर हैं, तब तक हम भगवान को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस इन विकारों को छोड़ने की, क्योंकि जैसी ये दीवारें गिरती है, वैसे ही भगवान का रास्ता साफ हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जाल, जब ये मन से दूर हो, दिखे प्रभु का भाल। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन को बांधा लेते हैं। जब ये विकार दूर हो जाते हैं, तभी भगवान का सच्चा अनुभव होता है। इच्छाएं ही दुख का कारण है। इंसान पूरी जिंदगी क्या चाहता है? और ज्यादा, और बेहतर, और कुछ। लेकिन क्या कभी इच्छाएं खत्म होती है? नहीं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला
चलता ही रहता है। यही इच्छाएं इंसान को बांध कर रखती है, जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी। यही कारण है कि आत्मा भटकती रहती है। जन्म मरण के चक्र में इच्छाएं हमें आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें बांधती हैं, हमें अशांत बनाती है। क्योंकि इच्छाएं, अशांति, जब तक चाहत है तब तक बेचैनी है, और जब चाहत खत्म तो शांति शुरू। इसीलिए सुख पाने के लिए इच्छाओं को बढ़ाना नहीं, उन्हें समझना और धीरे धीरे छोड़ना सीखो। क्योंकि जहाँ इच्छाएं खत्म होती है वहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। इच्छा जाल में फंस गया, भटके दिन और रात, इच्छा छोड़े जो मनुष्य पाए सच्ची शांति। अर्थात इंसान इच्छाओं के जाल में फंसकर भटकता रहता है। जब वह इच्छाओं को छोड़ देता है तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। 84 लाख योनियों का चक्र। कहा जाता है यह जीवन एक जन्म नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है, 84 लाख योनियों की यात्रा। कभी हम पशु बनते हैं, कभी पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े। हर जन्म में एक ही चीज समान रहती है, वासना और स्वार्थ। हर जीव अपने अस्तित्व के लिए जीता है, खाने के लिए, बचने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं होती कि वो कौन है और भगवान क्या है। यह फर्क है पशु और मनुष्य में। मनुष्य जन्म सबसे अनमोल है, क्योंकि केवल इंसान के पास है सोचने की शक्ति, समझने की बुद्धि और सत्य को जानने की क्षमता। केवल मनुष्य ही भगवान को पहचान सकता है, केवल मनुष्य ही इस चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर इंसान भी वासना और स्वार्थ में ही उलझा रह गया तो फिर क्या फर्क रह गया। इसीलिए इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि यही वो अवसर है जिससे आप भगवान को पा सकते हो और इस चक्र से मुक्त हो सकते हो। 84 के चक्र में भटका जीव अनजान, मानव तन जो पा लिया जान ले तू भगवान। अर्थात जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, लेकिन मानव जन्म मिलने पर उसे भगवान को पहचानने और मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। मनुष्य की विशेषताएं। इस सृष्टि में असंख्य जीव हैं, पशु पक्षी कीट, हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है। लेकिन एक चीज है जो मनुष्य को सबसे अलग बनाती है, विवेक, ज्ञान और समझ। मनुष्य सोच सकता है, सही और गलत में फर्क कर सकता है, अपने कर्मों को समझ सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति उसे भगवान तक ले जा सकती है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, समझ की जरूरत होती है। पशु जीते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, मनुष्य समझ सकता है और खुद को बदल सकता है। इसीलिए इस अनमोल जीवन को पहचानो, क्योंकि यही विवेक और ज्ञान तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकता है। विवेक ज्ञान का दीप है मनुष्य की पहचान, जिसने इसे जगा लिया पाया सच्चा ज्ञान। अर्थात मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका विवेक और ज्ञान है। जो इसे जागृत कर लेता है वही सत्य और भगवान को समझ पाता है। भगवान क्या चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है भगवान हमसे क्या चाहते हैं? क्या वह पूजा चाहते हैं? क्या वह दिखावा चाहते हैं या फिर कुछ और? सच्चाई बहुत सरल है। भगवान चाहता है सत्य। वह चाहता है कि हम सत्य का पालन करें, हर परिस्थिति में सही का साथ दें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान चाहता है सत्कर्म और सदाचार, यानी हमारे कर्म अच्छे हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, हमारा दिल साफ हो। भगवान को आपके शब्द नहीं चाहिए, उसे आपके कर्म चाहिए। अगर पूरी दुनिया गलत रास्ते पर हो फिर भी आप सही राह चुने, अगर लोग आपका विरोध करें फिर भी आप सत्य पर टिके रहें, तो समझिए आप भगवान के मार्ग पर हैं। क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता किसी मंदिर से नहीं बल्कि आपके कर्मों से होकर गुजरता है। सत्य कर्म की राह पर चल मानव निष्काम, वहीं प्रसन्न हो प्रभु तब मिलता तुझे धाम। अर्थात भगवान पूजा या दिखावा नहीं चाहता, वह चाहता है कि इंसान सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चले, तभी वह प्रसन्न होता है। भगवान को पाने का मार्ग। हर इंसान भगवान को पाना चाहता है, शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन क्या भगवान को पाना इतना आसान है?
नहीं, भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, त्याग। त्याग इच्छाओं का जो हमें भटकाती है, त्याग विकारों का जो हमें गिराते हैं, त्याग अहंकार का जो हमें अंधा बना देते हैं। जब तक इंसान मैं में जीता है तब तक वह भगवान से दूर रहता है, लेकिन जैसे ही वह अपने अंदर के मैं को छोड़ता है वह भगवान के करीब आने लगता है। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़ना है। इच्छाएं कम होगी तो मन शांत होगा, विकार खत्म होंगे तो आत्मा शुद्ध होगी, और जब अहंकार मिटेगा तभी भगवान का अनुभव होगा, क्योंकि जहाँ त्याग है वहीं भगवान का मार्ग है। इच्छा विकार अहम तज, मिटे मैं का भाव, त्याग पथ पर जो चले पाए प्रभु का ठाव। अर्थात जब इंसान इच्छाओं, विकारों और अहंकार को छोड़ देता है और मैं का भाव मिटा देता है तभी वह भगवान को प्राप्त करता है। अंत में सारी खोज, सारी भटकन, सारी तलाश एक ही सत्य पर आकर रुकती है, भगवान बाहर नहीं, वह आपके भीतर है। जिसे आप मंदिरों में ढूंढते रहे, जिसे आप दुनिया में खोजते रहे, वह हमेशा से ही आपकी आत्मा में था। जरूरत बाहर जाने की नहीं, बल्कि भीतर लौटने की है, खुद को समझने की है, खुद को बदलने की है। जब आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपने कर्मों को सही करते हैं, अपने अंदर के विकारों को छोड़ते हैं, तभी आप भगवान के करीब आते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं भगवान का अंश है। आप अलग नहीं हैं, आप उसी का हिस्सा हैं। इसीलिए खुद को पहचानो, खुद को बदलो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को पा लिया उस दिन आपने भगवान को पा लिया। खुद को जो पहचान ले मिट जाए अज्ञान, अंतर ही जब देख लिया मिल गया भगवान। अर्थात जब इंसान खुद को सही रूप में पहचान लेता है और अज्ञान दूर हो जाता है तब उसे समझ आता है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार जी।